Hello everyone, welcome to online English classes. And here I, Garima Batram, again before you with a new video from a lesson from your textbook Hornbill Class 11th Core Course. And the name of the lesson is The Browning Version by Terence Rattigan. Mr. Terence Rattigan was a British dramatist. He was very renowned for writing many dramas. So let's start the lesson. So let's start the play, the Browning version, by Terence Rattigan. This is an excerpt from the Browning version. ये एक excerpt है. Excerpt का अर्थ हुआ part, portion, segment या अंश. From the Browning version. Browning version जो है ये एक बहुत बड़ा play है जिसे टेरेंस रैटिगन ने लिखा था. और ये जो प्ले हमें हमारी टेक्स्ट बुक में मिला है ये उसका एक अंश है. एक्सर्प्ट यानी अंश. द सीन इज सेट इन अ स्कूल. अब ये वाला जो दृश्य है ये कहाँ पर सेट किया गया है? एक स्कूल में. यहाँ पर फ्रैंक इज यंग. फ्रैंक एक यंग है, यंग व्यक्ति हैं. एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एजेड. और क्रॉकर हैरिस जो है वो मिडिल एजेड है, मतलब 30 ईयर्स से अबव है. बोथ आर मास्टर्स, मतलब ये दोनों ही टीचर्स हैं. टैपलाउ इज अ बॉय ऑफ 16. और टैपलाउ एक बॉय है, एक लड़का है जो कि 16 साल का है. Who has come in to do extra work for Crocker Harris, जो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया हुआ है. बट द लेटर, लेटर का अर्थ हुआ जिन दो लोगों का नाम लिया गया उनमें से बाद वाला. तो बाद वाले कौन हुए? क्रॉकर हैरिस. यदि हम इस सेंटेंस में देखें, टैपलाउ इज अ बॉय ऑफ 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. तो इसमें बाद में नाम आया क्रॉकर हैरिस का. तो ये जो लेटर शब्द यूज किया गया ये है क्रॉकर हैरिस के लिए यूज किया गया. तो बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड. तो क्रॉकर हैरिस जो है वो अभी तक आए नहीं है. एंड फ्रैंक फाइंड्स टैपलाउ वेटिंग. और फ्रैंक देखते हैं कि टैपलाउ वहाँ पर वेट कर रहा है. तो ये हम एक तरह से मान सकते हैं कि ये इस जो ड्रामा है, जो सीन है, उसकी भूमिका है. नाउ फ्रैंक स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशन विद टैपलाउ. फ्रैंक टैपलाउ से बातचीत करना शुरू करते हैं. फ्रैंक, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैपलाउ, नो सर, नहीं सर, नहीं जानते आप. फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? टैपलाउ, टैपलाउ. फ्रैंक, टैपलाउ, नो आई डोंट. अच्छा टैपलाउ है, हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. तुम एक वैज्ञानिक नहीं हो. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, तुम एक वैज्ञानिक नहीं हो. आई गैदर, मैं अनुमान लगाता हूँ. यहाँ गैदर शब्द, वैसे गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना या बटोरना, परंतु यहाँ गैदर का अर्थ है अनुमान करना या इन्फर. तो टैपलाउ आगे से कहता है, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ. नहीं सर, मैं तो अभी लोअर फिफ्थ में ही हूँ. आई कैंट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. मैं अगले टर्म तक तो अपना विषय चुन ही नहीं सकता. स्पेशलाइज यानी विशेष विषय चुनना. अंटिल नेक्स्ट टर्म, जब तक कि अगला टर्म नहीं आता. दैट्स टू से, या ये भी कहा जा सकता है, इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. यदि मेरा रिमूव सही सही आया तभी मैं विषय चुन सकूंगा. अब यहाँ पर रिमूव शब्द का अर्थ है रिजल्ट. इसका अर्थ हुआ कि टैपलाउ ने ये कहा कि अगर मेरा रिजल्ट सही आया तो ही मैं विषय चुन सकूंगा. तो फ्रैंक कहते हैं, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव. तो क्या तुम अभी तक नहीं जानते कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है? टैपलाउ, नो सर, नहीं सर. मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स. मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमें हमारा रिजल्ट नहीं बताते जैसे कि बाकी के मास्टर बताते हैं. तब फ्रैंक कहते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं? टैपलाउ, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर. आप अच्छे से तो जानते हैं कि वो कैसे हैं सर. फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म. फ्रैंक, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक ऐसा नियम है जिसके हिसाब से जो हेडमास्टर है वो टर्म के लास्ट डे को रिजल्ट को अनाउंस करते हैं. सिर्फ हेडमास्टर ही कर सकता है. टैपलाउ, यस, हाँ, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट. पर और कौन ध्यान देता है इस पर? एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा, मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा और कौन ध्यान देता है इस बात पर? फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट. तो फ्रैंक कहते हैं, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भी ध्यान नहीं देता, मैं भी ऐसा नहीं करता. बट दैट्स नो क्राइटेरिया, परंतु यह तो कोई कसौटी नहीं है.
So you have got to wait until tomorrow. तो अब तो तुम्हें कल तक इंतजार करना ही पड़ेगा. To know your fate, अपना भाग्य जानने के लिए, अपनी किस्मत जानने के लिए, या कह सकते हैं कि अपना रिजल्ट जानने के लिए. Have you? करना पड़ेगा ना. तो टेप्लो कहता है yes sir, हाँ sir. Frank, supposing the answer is favorable, what then? सपोज करना यानी मान लेना. मान लो द आंसर इज फेवरेबल यानी तुम्हारा रिजल्ट अनुकूल आता है. फेवरेबल यानी अनुकूल या अच्छा आता है. व्हाट देन? फिर क्या करोगे? टेप्लो, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स साइंस ही लूंगा सर, निश्चित रूप से मैं साइंस विषय ही चुनूंगा. फ्रैंक सैडली, तो फ्रैंक दुख से कहते हैं यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स. हाँ, पूरे जितने भी स्लैकर्स हैं वो तो हमें ही मिलेंगे. स्लैकर्स यानी कामचोर. अब फ्रैंक यहाँ पे टेप्लो को स्लैकर या कामचोर इसलिए समझता है कि उसे लगता है कि शायद टेप्लो पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसलिए उसे उसका काम बचा हुआ है और इसलिए उसको उसके मास्टर ने यहाँ पर बचा हुआ काम पूरा करने के लिए बुलाया है. तो क्योंकि टेप्लो ने शायद क्लास में अपना काम नहीं किया होगा पूरा, तो इसलिए वो कामचोर है. जब उसने ऐसा कहा कि वी गेट ऑल द स्लैकर्स, हाँ हमें ही तो सारे कामचोर मिलेंगे, तो टेप्लो बोलता है प्रोटेस्टिंगली यानी विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर. मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सर, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ साइंस लेने के लिए सर. फ्रैंक, आर यू? अच्छा, क्या तुम्हें पसंद है साइंस? आई एम नॉट, पर मुझे तो पसंद नहीं है. नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, कम से कम उस साइंस में तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जो कि मुझे पढ़ानी पड़ती है. टेप्लो, वेल एनीवे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक. हाँ सर, वैसे वो साइंस पढ़ना तो ज़्यादा एक्साइटिंग, ज़्यादा मज़ेदार है, कम से कम इस मक से ज़्यादा. मक यानी कचरा, इस कचरे से तो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है. और इंडिकेटिंग इज बुक, इंडिकेट यानी इशारा करना, अपनी किताब की तरफ इशारा करते हुए, मतलब कि वो जो पढ़ रहा था उस विषय में उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसका साइंस में इंटरेस्ट था. तो फ्रैंक उनसे पूछते हैं टेप्लो से, व्हाट इज दिस मक? ये कचरा क्या है? ये कौन सी किताब है जिसे तुम कचरा कह रहे हो? टेप्लो, एइशिलस सर, द एगमेम्नोन. तो पहले हम ये समझते हैं एइशिलस क्या है. यह है ग्रीक ट्रेजेडियन, द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजिक ड्रामास. ग्रीक भाषा में जो ट्रेजिक ड्रामास लिखते थे, ट्रेजिक ड्रामा यानी दुख भरे जो नाटक लिखते थे, वैसे एक ग्रीक ट्रेजेडियन थे और उन्हें फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी ड्रामास कहा जाता था. तो उन्होंने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था अगमेम्नोन. ये क्या है? ये ग्रीक माइथोलॉजी है, मतलब ग्रीक की एक धार्मिक ग्रंथ है या पूरा पौराणिक कथा है, जिसमें द किंग हु लेड द ग्रीक्स अगेंस्ट ट्रॉय इन द ट्रोजन वॉर. ट्रोजन वॉर जो थी, ट्रोजन का जो युद्ध हुआ था, उसमें ट्रॉय के विरोध में लड़ने के लिए एक राजा था जो अपनी सेना के साथ लड़ा था. तो फ्रैंक उससे कहते हैं, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगमेम्नन इज मक. तो तुम्हारा ये विचार है, तुम्हारी ये भावना है कि ये जो एगमेम्नन है वो एक कचरा है. तो टेप्लो बोलता है, वेल नो सर, अरे नहीं, ऐसा नहीं है सर. आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मैं ये नहीं सोचता कि ये जो नाटक है ये कचरा है या कूड़ा करकट है. एग्जैक्टली निश्चित रूप से. आई सपोज इन अ वे, एक तरीके से मैं ये मानता हूँ, इट्स रेदर अ गुड प्लॉट. ये किसकी जो कहानी है ये तो अच्छी है, रियली सच में. अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, एक पत्नी अपने पति का कत्ल करती है और वही सब. आई ओनली मेंट द वे इट्स टॉट टू अस, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि वो तरीका खराब है जिसमें ये हमें पढ़ाया जाता है. जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, सिर्फ बहुत सारे ग्रीक के शब्द strung together जो एक साथ जुड़े हुए हैं उसमें. एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, और अगर उनमें से एक भी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आया सही, तो आपको वापस से 50 लाइनें दोबारा पढ़नी पड़ती हैं. अब फ्रैंक कहता है, यू साउंड अ लिटिल बिटर टेप्लो. फ्रैंक से कहता है कि टेप्लो, तुम्हारे यहाँ जो आवाज है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट है. टेप्लो, आई एम रेदर सर, हाँ सर कड़वाहट तो है. फ्रैंक, कैप्टन, अच्छा तो तुम्हें स्कूल में रखा गया है इसीलिए? टेप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क. नहीं सर, मुझे स्कूल में नहीं रखा गया, मैं तो एक्स्ट्रा वर्क करने आया हूँ. फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त कार्य ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, और वो भी स्कूल के आखिरी दिन? टेप्लो, यस सर, हाँ सर, आज भी एक्स्ट्रा वर्क. एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, और मैं गोल्फ खेल रहा होता सर. You'd think he'd have enough to do anyway himself.
considering he is leaving tomorrow for good. कोई भी ऐसा ही सोचेगा कि उसके पास बहुत ही काम होगा, मतलब ये कंसीडर करते हुए कि वो कल स्कूल से जा रहा है हमेशा के लिए। यहाँ पे कहा गया है क्रॉकर हैरिस के लिए क्योंकि वह कल स्कूल से हमेशा के लिए जा रहे। और टेप्लो कहता है कि उनके पास अपना ही बहुत काम होगा, फिर भी उन्होंने मुझे बुला लिया, देखिए ना। एक्स्ट्रा वर्क के लिए आज मैं यहाँ हूँ। बट ओ नो, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल। परंतु अरे, मैंने सिर्फ एक क्लास ही तो मिस की थी पिछले हफ्ते, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं बीमार था। सो हियर आई एम, और इसलिए आज मुझे यहाँ आना पड़ा। एंड लुक एट द वेदर सर, और सर मौसम तो देखिए कितना अच्छा है। मतलब इस समय मैं गोल्फ खेल रहा होता। तो इस पर फ्रैंक कहते हैं बैड लक, स्टिल देयर इज वन कंफर्ट। हाँ, तुम्हारी किस्मत तो खराब है। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, परंतु चलो कोई तो बात अच्छी है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो। तुम में बिल्कुल निश्चित है कि तुम्हें तुम्हारा रिमूव कल मिल ही जाएगा, मतलब तुम्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर ही दिया जाएगा। फॉर बीइंग अ गुड बॉय, क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के की तरह टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा काम करने आए हो। एक तो आज टर्म का लास्ट डे है और उस पर भी तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया गया और तुम आए भी हो। तो इस एक्स्ट्रा वर्क को करने के कारण तो कम से कम तुम्हारे टीचर तुम्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे। इस पर टेप्लो ने कहा, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, मुझे इस पर भरोसा नहीं है सर, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट। अगर ये किसी और मास्टर की बात होती, किसी और सामान्य टीचर की, किसी ऑर्डिनरी टीचर की बात होती, तो भी ये सही था। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। वो अगर किसी चैप से, किसी स्टूडेंट से, किसी लड़के से एक्स्ट्रा वर्क करवाते तो वो उसको रिमूव जरूर दे देते, वो उसको निश्चित रूप से अगली क्लास में प्रमोट कर देते। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। परंतु इस तरह के जो रूल्स हैं ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस के ऊपर अप्लाई नहीं होते, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे, कल मैंने उनसे पूछा आउटराइट, सीधे सीधे, इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, कि क्या उन्होंने मुझे रिमूव दे दिया है। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, और क्या आप जानते हैं सर उन्होंने क्या जवाब दिया। फ्रैंक, नो, व्हाट, नहीं मैं नहीं जानता, क्या जवाब दिया उन्होंने। इस पर टेप्लो ने, इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, टेप्लो ने एक थोड़ी सी जेंटल, थोड़ी सी खरखराती सी आवाज में कहा, माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। ये जो टेप्लो है वो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस की नकल करके बता रहा है कि उन्होंने किस तरीके से और क्या कहा। माई डियर टेप्लो, मेरे प्यारे टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। मैंने तुम्हें बिल्कुल वही दिया है जिसके कि तुम लायक हो। नो लेस, ना उससे कम, एंड सर्टेनली नो मोर, और निश्चित रूप से उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे कम मार्क्स दिए होंगे, रेदर देन अप, ज्यादा देने के बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया है। आई मीन, मेरा मतलब है द मैन्स हार्डली ह्यूमन, कि वो आदमी इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और तुरंत ही वह चुप हो जाता है। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, हैव आई गॉन टू फार, क्या मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, क्या मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। फ्रैंक, यस, मच टू फार, हाँ कुछ ज्यादा ही बोल गए। टेप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे, माफ कर दीजिए सर, मैं भावनाओं में बह गया था। फ्रैंक, एविडेंटली ही पिक्स अप न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। फ्रैंक ने, हाँ ये तो दिख ही रहा है। फिर वो एक न्यूज़पेपर उठाता है और उसे खोलता है। फिर फ्रैंक कहता है, अरे टेप्लो। टेप्लो कहता है, यस सर। फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, वो क्या था जो क्रॉकर हैरिस ने तुमसे कहा था। जस्ट रिपीट इट, उसको जरा सा दोहराओ तो। वुड यू, क्या तुम दोहराओगे। टेप्लो, इमिटेटिंग अगेन, टेप्लो फिर से नकल करके बोलता है, माई डियर टेप्लो, मेरे प्यारे टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, मैंने तुम्हें बिल्कुल वही दिया है जिसके कि तुम योग्य हो। नो लेस, ना तो उससे कम, एंड सर्टेनली नो मोर, और उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं।
फ्रैंक लुकिंग सीवियर, फ्रैंक थोड़ा सा गंभीर होते हुए, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, तुम बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं बोले। रीड योर नाइट्स एशाइलस एंड बी क्वाइट, तुम्हारा मनपसंद एशाइलस पढ़ो और चुप रहो। टेप्लो विद डिसलाइक, डिसलाइक यानी अनिच्छा प्रदर्शित करते हुए, एशाइलस। फ्रैंक कहता है, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, देखो तुम्हें मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कितने बजे यहाँ बुलाया था। टेप्लो 6:30 सर, 6:30 बजे सर। फ्रैंक वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, देखो वो 10 मिनट लेट हो गए हैं। वाई डोंट यू कट, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, गोल्फ बंद होने के पहले उस गेम को तुम अभी भी खेल सकते थे। टेप्लो रियली शॉक्ड, टेप्लो आश्चर्यचकित होते हुए, शॉक्ड होते हुए, ओ नो आई कुडंट कट, नहीं मैं कट नहीं कर सकता, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। कट द क्रॉक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्रॉक को कट करना, क्रॉक की क्लास से एब्सेंट होना, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास से एब्सेंट होना। आई शुडंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता। इट हैज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर, जब से वो यहाँ पर है मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी उनकी क्लास कभी एब्सेंट की हो। गॉड नोज वॉट वुड हैपन, भगवान ही जानता है कि क्या होगा। इफ आई डिड, अगर मैंने उनकी क्लास छोड़ दी या उनका काम छोड़ दिया। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम, शायद वो मुझे घर तक मेरा पीछा करेंगे, और समथिंग, या इससे भी बुरा कुछ। उसके बाद फ्रैंक कहते हैं, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ, क्योंकि द इफेक्ट, वह प्रभाव, ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म, जो कि उनका तुम बच्चे लड़कों के ऊपर है, मतलब उनका तुम लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, तुम सब उनसे मृत्यु की तरह डरते हो। वट डज ही डू, वो क्या करते हैं। बीट यू ऑल, तुम सबको मारते हैं, और समथिंग, या कुछ और करते हैं। टेप्लो गुड लॉर्ड, भगवान का नाम लो सर। ही इज नॉट अ सैडिस्ट, वह सैडिस्ट नहीं है, लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, जैसे कि दूसरे एक या दो लोग हैं। फ्रैंक आई बेग योर पार्डन, मैं माफी चाहता हूँ, क्या कहा तुमने। टेप्लो अ सैडिस्ट सर, एक सैडिस्ट सर, सैडिस्ट इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, सैडिस्ट वो होता है जो दूसरों को दुख देकर खुशी महसूस करता है, मतलब दूसरों के दर्द में खुशी महसूस करता है, वो वैसे नहीं है। फ्रैंक इंडीड, अच्छा ऐसी बात है। बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कुछ कह रहे थे कि कुछ दूसरे मास्टर्स ऐसा करते हैं। टेप्लो वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, बिल्कुल सर वो लोग हैं। आई वोंट मेंशन नेम्स, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, पर आप भी उन्हें जानते हैं जैसे कि मैं जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंग वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, आई नो मैं जानता हूँ, मोस्ट मास्टर्स थिंग, ज्यादातर टीचर्स, ज्यादातर मास्टर ये सोचते हैं, वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, कि हम लड़के ये बातें नहीं जानते, या हम लड़के कुछ बातें नहीं समझते। बट सर यू आर डिफरेंट, परंतु सर आप उन सबसे अलग हैं। यू आर यंग, आप युवा हैं। वेल कंपैरेटिवली, हाँ बाकी लोगों की तुलना में आप युवा हैं। एनीवे खैर जो भी हो, एंड यू आर साइंस, और आप साइंस के टीचर हैं। यू मस्ट नो, आप तो जरूर जानते होंगे, व्हाट सैडिज्म इज, कि सैडिज्म क्या होता है। फ्रैंक आफ्टर पॉज, फ्रैंक थोड़ा सा रुककर, गुड लॉर्ड, हे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, हमारे स्कूलों में आजकल क्या हो रहा है। टेप्लॉ एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, खैर जो भी हो, क्रॉक सर एक सैडिस्ट नहीं है। टेप्लॉ एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, खैर जो भी हो, क्रॉक एक सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूँ। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, अगर वो सैडिस्ट होते तो वो इतने फ्राइटनिंग, इतने हम उनसे नहीं डरते, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, क्योंकि कम से कम इससे हमें उनमें कुछ फीलिंग्स हैं ये पता तो चलता। बट ही हैजंट, परंतु उनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ही हैज ऑल शर्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, वो एक अखरोट की तरह अंदर से सिकुड़े हुए हैं। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल, और ऐसा लगता है कि वो लोगों से नफरत करते हैं। टू लाइक हिम, कि वो उन्हें पसंद करें, अगर कोई उन्हें पसंद करता है तो उनसे वो नफरत करते हैं। इट्स फनी दैट, ये एक बहुत ही फनी बात है। आई डोंट नो
any other master who doesn't like being liked. मैं और किसी भी ऐसे मास्टर को नहीं जानता या किसी भी ऐसे टीचर को नहीं जानता जो अपने आप को पसंद करने वाले से नफरत करते हैं. Frank. And I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. और मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानता जो कि इस तरह की बातों को अपने खुद के फायदे के लिए उपयोग ना करे. Taplow. Well, it's natural, sir. ये तो स्वाभाविक है सर, बट नॉट विद द क्रॉक. परंतु क्रॉक सर नहीं किया जा सकता. फ्रैंक. मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो क्योंकि टेप्लॉ ने क्रॉक कहा तो इसलिए फ्रैंक ने कहा मिस्टर क्रॉकर हैरिस. मतलब कि उन्हें क्रॉक मत कहो, पूरा उनका नाम सम्मान से लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस. टेप्लॉ. मिस्टर क्रॉकर हैरिस. उसने दोहराई इस बात को. द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग. और मजेदार बात यह है कि इन सब बातों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, ये फ्रेज है. आई डू रेदर लाइक हिम. मैं उन्हें पसंद करता हूँ. आई कांट हेल्प इट. और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. एंड समटाइम्स. और कभी कभार. आई थिंक ही सीज इट. मैं सोचता हूँ कि शायद वो महसूस कर लेते हैं. एंड दैट सीम्स टू शिवल हिम अप इवन मोर. और शायद वो महसूस कर लेते हैं कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और इसलिए वो और ज्यादा अंदर से सिकुड़ जाते हैं. फ्रैंक. आई एम श्योर यू आर एक्सेजरेटिंग. मुझे पूरा विश्वास है कि तुम चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो. टेप्लो. नो सर, आई एम नॉट. टेप्लो बोलता है नहीं सर, मैं नहीं हूँ. इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स. एक बार एक दिन उन्होंने एक क्लासिकल जोक सुनाया. ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड. पर निश्चित रूप से कोई भी नहीं हंसा. बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट. क्योंकि किसी को भी वो जोक समझ ही नहीं आया. माई सेल्फ इंक्लूडेड. मुझे मिलाकर, मतलब मुझे भी वो मजाक या जोक, चुटकुला समझ में नहीं आया. Still, I knew he hadn't meant it as funny. He had meant it as funny. परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगा कि उन्हें वह मजेदार लगा होगा. So I laughed. इसलिए मैं हंस पड़ा. Out of ordinary common politeness. सामान्य शिष्टाचार के नाते. And feeling a bit sorry for him. और मुझे उनके लिए थोड़ा सा दुख भी हुआ. For having made a poor joke. क्योंकि उन्होंने एक poor joke सुनाया. मतलब ऐसा joke सुनाया जो कि जिसके ऊपर कोई भी हंसा नहीं. Now I can't remember what the joke was. अब मुझे ये तो याद नहीं है कि वो जोक क्या था. But suppose I make it. परंतु मान लीजिए कि मैं उसे बनाता हूँ. Now you laugh sir. और अब आप हंसिए सर. और फ्रैंक सचमुच हंसने लगते हैं. टेप्लो in a gentle throaty voice. टेप्लो एक थोड़ी सी जेंटल आवाज में लेकिन खरखराती आवाज में नकल करने लगे क्रॉकर हैरिस की. टेप्लो. You laughed at my little joke. टेप्लो. तुम मेरे छोटे से मजाक पर हंसे. I noticed. मैंने ध्यान दिया. I must confess. अब मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा that I am pleased at the advance your Latin has made. मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारा लैटिन बहुत एडवांस हो गई है, बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आने लगी है. You so readily. इतने अच्छे से. You have understood what the rest of the form did not. कि तुम्हें वो जोक समझ में आ गया जो तुम्हारी बाकी की क्लास को समझ नहीं आया. Perhaps now you would be good enough. शायद अब तुम बहुत अच्छे रहोगे to explain it to them. कि अब तुम इस जोक को अपनी बाकी की क्लास को समझाओ. So that they too can share your pleasure. ताकि वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारी इस हंसी को, तुम्हारी इस खुशी को महसूस कर सके. The door upright is pushed open and Millie Crocker इतने में दरवाजा धक्का देकर खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस अंदर आती. शी इज अ थिन वुमन. वो एक पतली दुबली पतली महिला है. इन हर लेट 30s. जो 30 साल से कुछ ज्यादा है, लगभग 40 के करीब. rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. आमतौर पे जो स्कूल मास्टर्स की पत्नियां होती हैं वो जिस तरह के कपड़े पहनती हैं उनसे ज्यादा स्मार्टली कपड़े पहने हुए हैं मिली क्रॉकर हैरिस. She is wearing a cape and carries a shopping basket. उन्होंने एक केप पहनी हुई है और एक शॉपिंग बास्केट उनके पास है. She closes the door. वो दरवाजा बंद करती है and then stands by the screen. और फिर उसके बाद वो सामने स्क्रीन के सामने आकर खड़ी हो जाती है. Watching Teplo and Frank. टेप्लो और फ्रैंक को देखती हैं. It is a few seconds before they notice her. और तब तक टेप्लो और फ्रैंक ने उनको नोटिस नहीं किया है. फ्रैंक. कम अलोंग टेप्लो. इधर फ्रैंक जो है वो क्रॉकर हैरिस की नकल कर रहा था और बोलता है कि कम अलोंग टेप्लो. टेप्लो इधर आओ. मूव स्लोली अबाउट द डेस्क. डेस्क के पास धीरे से चलता हुआ जाता है.
डू नॉट बी सो सेल्फिश, इतने स्वार्थी मत बनो, एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, कि तुम एक अच्छे से जोक को अपने तक ही सीमित रखो। टेल द अदर्स, इसे दूसरों को भी बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, तभी वह अचानक मिली को देखता है और चुप हो जाता है। ओ लॉर्ड, हे भाई। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। फ्रैंक तेजी से मुड़ते हैं और मिली को देखकर असीम राहत पाते हैं। फ्रैंक, ओह हेलो। मिली, विदाउट एक्सप्रेशन, हेलो, बिना कुछ व्यक्त करते हुए, हेलो। She comes down to the sideboard and puts her basket on it. वह साइन बोर्ड के पास नीचे आती है और उस पर अपनी बास्केट रखती है। टेफ्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, विस्परिंग। टेफ्लो फ्रैंक के बाईं ओर जाते हुए, फ्रेंटिकली, जरा सा व्याकुल होते हुए, धीमे से। डू यू थिंक शी हर्ड, क्या आप सोचते हैं उन्होंने सुना होगा? फ्रैंक shakes his head comfortingly, अपना सिर आराम से हिलाते हुए। मिली takes off her cape and hangs it on the hall stand. मिनी अपना कैप उतारकर हॉल स्टैंड पर लटकाती है। I think she did. मैं सोचता हूँ उसने सुना। She was standing there quite a time. वह काफी देर से वहाँ खड़ी थी। Teflo, if she did and she tells him, there goes my remove. अगर उसने कुछ सुना, वह उनसे कहा, तो मेरा तो रिमूव गया। फ्रैंक, नॉनसेंस, he crosses to the fireplace. फ्रैंक, मूर्खतापूर्ण, वह चिमनी तक जाते हैं। मिली takes the basket from the sideboard. मिली साइडबोर्ड से बास्केट उठा लेती है। moves above the table and puts the basket on it. टेबल की ओर जाकर वह साइन बोर्ड से बास्केट उठा लेती है और उसे टेबल पर रखती है। मिली टू टेफ्लो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली टेफ्लो से, मेरे पति का इंतजार कर रहे हो? टेफ्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, यस। टेबल से बाईं ओर जाते हुए टेफ्लो, अरे हाँ। मिली, ही इज एट द बर्जर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ आई वेयर यू आई वुड गो। वह बर्सर्स पर हैं और काफी देर तक वहां रहेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती। टेफ्लो डाउटफुली, ही सेड, मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम। टेफ्लो शंका से, उन्होंने कहा कि खासकर वे आएंगे। मिली, वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। अच्छा देखो, तुम एक चौथाई घंटे के लिए चले जाओ और फिर उसके बाद वापस आ जाओ। She unpacks some things from the basket. वो बास्केट में से कुछ चीजें निकालती है। टेफ्लो, supposing he gets here before me, और अगर वो मुझसे पहले आ गए तो? मिली स्माइलिंग, I'll take the blame. मिली मुस्कुराते हुए, मैं अपने सिर पर दोष ले लूंगी। She takes a prescription out of the basket. वह बास्केट में से एक पर्चा निकालती है। I tell you what, you can do a job for him. मैं तुमसे क्या कहती हूँ, तुम उनके लिए एक काम कर सकते हो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। उनके लिए यह एक काम कर सकते हो कि ये एक पर्चा केमिस्ट के पास ले जाओ और दवाइयाँ ले आओ। टेफ्लो, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। ठीक है श्रीमती क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट। वह दरवाजे की तरफ जाता है। So now here the video ends and ये एक ड्रामा है। आई होप ऑल ऑफ यू वुड एंजॉय इट। और बहुत ही जल्दी मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो टेक्सचुअल हैं जो बुक में दिए हुए हैं और इसके अलावा इंटरनल क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, उनके आंसर भी लेके आऊँगी आपके लिए और साथ ही साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें क्या कमी लगी, क्या सुधार किया जा सकता है, या आगे आप और कौन सा वीडियो चाहते हैं उस पर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। तो अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो आप बताइए, या कुछ अच्छा लगा तो वो भी बताइए ताकि उसे आगे कंटिन्यू कर सकूँ। और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाले भी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें, क्योंकि मैं अभी जो नया कोर्स है हॉर्नबिल का, उसके लगभग सभी चैप्टर्स के
एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी बना रही हूँ और साथ ही साथ इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस भी बना रही हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो वो वीडियोस आप तक निश्चित रूप से पहुँच पाएंगे। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव गुड डे।